हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी मैथ के प्रैक्टिस सेट अगली कड़ी जोड़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, क्रिकेट के एक खिलाड़ी के 5 पारियों की औसत रन संख्या 20 है। यदि उसने प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ पारियों में क्रमशः 14, 30, 40 और 10 रन बनाए हों तो उसने 5वीं पारी में कितने रन बनाए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। 5 पारियों में कितने रन बनाए मेरे बच्चों, 20। चलो देखो 5 पारियों का योग निकालने कितना हो जाएगा, 20 से गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 100 रन। चलो 4 पारी में बनाए ना, अब 5वीं पारी में रन कितने होंगे, देखो प्यारे बच्चों घटा दो। 5वीं पारी में कितने, 14 बनाए, 30 बनाए और मेरे पे 40 बनाए और 10 बनाए। जोड़ लीजिए कितना आएगा, अब घटा दो, देखिए कितना, 94। ठीक है, 50, 80 और 10 94, घटा दो, कितना आ जाएगा, 6 रन। ठीक है, उसने 5वीं पारी में कितने रन बनाए, 6 रन बनाए। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है, सोहन तथा मोहन ने 700 रुपए तथा 600 रुपए लगाकर साझा व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद सोहन ने अपनी पूंजी का 2/7 भाग निकाल लिया। उसने 3 महीने बाद सोहन ने निकाले धन का 3/5 भाग फिर व्यापार में लगा दिया। यदि वर्ष के अंत में 726 रुपए का लाभ हुआ तो उसमें से सोहन को कितना मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सोहन का भाग निकालना है। ठीक है, देखो दो लोग है ना, सोहन है मोहन है। चलो देखो, सोहन है और मोहन है। ठीक है, ये 700 रुपए लगाता है, ये 600 रुपए लगाता है। ठीक है, ये पूरे साल के लिए लगाता है जितना भी। ठीक है, वार्षिक अंत पूछा है, ये पूरे 12 महीने के लिए लगाता है। पर क्या करता है मोहन, पर सोहन को झोलमोल करता है। क्या करता है, एक एक लाइन पढ़ते जाए, करते जाए। देखो क्या बोला उसने, 3 महीने बाद सोहन ने अपनी पूंजी का 2/7 भाग निकाल लिया। ठीक है, चलो इसका मतलब इसने ये 3 महीने तक लगाए रखा, प्लस 2/7 भाग, भाई कितना होगा 2/7 भाग, 200। ठीक है, देखो 7 एकम 7 कितना, 100 और 200 निकाल लिया, कितना 700 में से 200 निकाल लिया, कितना बचा, 500 भाग। 500 भाग बचा ना उसका, 500 रुपए। चलो अब 500 भाग वो 3 महीने तक तो ही लगा रहा है। चलो ठीक, क्लियर। आगे देखो, 3 महीने बाद सोहन ने निकाले धन का 3/5 भाग फिर व्यापार में लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, कितना, 3/5 भाग। चलो देखो 3/5 भाग लगाए ना, अब देखो 3/5 भाग कितना होता है, 3 महीने बाद लगाए तो 500 रुपया 3 महीने बाद। चलो देखो 3/5 भाग कितना होगा, 120 रुपया। ठीक है, 3/5 120। ठीक, 100 कितना हो गया, जोड़ लो इसी में और ऐड किया ना, कितना हो गया, 620 रुपया वो 12 महीने तक लगाएगा। ये आपका बन गया, इतना सोहन का और इतना मोहन का। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, मोहन का। ठीक, कुछ नहीं, रेशियो दे रखा है, बना लो रेशियो। ठीक है, जो जितना है उस हिसाब से रेशियो बना लो। ठीक, 620 प्लस ये 12 महीने, वो 12 क्या, ये तो 6 महीने के लिए रहेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, 12 महीने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए रहेगा ये। ठीक, ये तो लगा चुका है ना, ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको, बड़ा ध्यानपूर्वक। भाई 3 6 महीने हो गए, वर्ष के अंत में पूछा है अनुपात। मोहन का कितना, 600 रुपए लगाता है ये 1 साल के लिए, 12 महीने। ठीक है, चलो आ जाओ, गुणा करा ले, 7 21। ठीक है, 5 15। ठीक, 0 6 दूनी 12 2 लगाई खांसी, 6 छंग 36 1 37। ठीक है, अनुपात 0 0। ठीक है, 12 छंग 7200 रुपया। ठीक, ये आ गया आपका। चलो जोड़ लो, 0 2 2। ठीक है, चलो कितना, 7 5 12 अब 1 13 का 3 लगाए हासिल है ना, 3 4 5 2 7 7320 रुपया, अनुपात 700। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलो 3 से काट लें, 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 चौक 12। ठीक, 3 दूनी 6। ठीक, 3 चौक 12 और देखो कितना कट रहा है, 4 4 8 2, 1 0 भी तो जाएगा। ठीक है,
देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक। अब देखो 2 से कट रहा है, काट लो, 2 छंग 12, 2 एकम 2, ठीक है। देखो अनुपात कितना आ गया, 2 छंग 12, 60 और 61, हमारा कितना आ रहा है 121, ठीक, हमको दे रहा है 121, लाभ कितना है मेरे प्यारे जो 700 कुछ दे रखा है, देखो कितना दे रखा है 726 रुपए, चलो 726 रुपए। अब पूछा किसका, बड़े ध्यान तो क्या किसका भाग पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो सोहन कितना मिलेगा, सोहन का रेशियो कितना आया मेरे पे 61, गुणा करा दो, चलो कितना 61 बराबर, देख लो 726 121 गुणे 61, ठीक है। चलो कितना बार जाएगा, 6 कम 6, ठीक है, 6 बार जाएगा, 6 कम 6 और 6 छम 36, ठीक है, 6 कम 6 6 छम 36, ठीक है, कितना हो जाएगा देख लो 366 रुपये। सोहन का भाग कितना है 366। मेरे प्यारे बच्चों देख लो ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, 366 रुपये, बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर है। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है, बड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग रहते हैं, ये साझा वाले होते हैं, ठीक है, साझा वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़ा टाइम टेकिंग रहते हैं ये, ठीक है, पर करना जल्दी है आपको इसी मेथड से, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, एक छात्र जो परीक्षा में कुल अंकों के 20% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक उत्तीर्णांक से 30 अंकों द्वारा अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु दूसरा छात्र जो कुल अंकों के 32% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण हो जाता है। तो आवश्यक उत्तीर्णांक का प्रतिशत है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत आपको निकालना है किस प्रकार, तो बड़ा ध्यानपूर्वक, जो 20 लाता है मेरे प्यारे बच्चों देखो 20% लाता है वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, और जो 32% लाता है वो 42 अंकों से फेल हो जाता है। देखो कितने का अंतर आ रहा है ये, देखो कितने का अंतर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 12% का, ठीक है, यहां पर कितने का अंतर, ये एक जो पास हो रहा है और ये फेल हो रहा है, तो यहां अंकों में अंतर कितना है 2 7 अंकों का अंतर है, ठीक है, तो 12% बराबर कितने के है 72 अंक के, और पूर्णांक चाहिए मेरे बच्चों 100%, वेरी सिंपल, 12 × 100 कितना आ जाएगा 12 छंग 72 बराबर 600 अंक, ठीक है। अब पास होने के लिए कितना चाहिए अंक, देखो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ, वो 20% लाता मतलब 600 का वो 20% लेकर आता है, प्लस 30 और जोड़ दो, पास होने का पता लग जाएगा कितना है, देख लो, ठीक है, 6 दूनी 12, 120 और 30 150, 150 अंक जो है क्या हमको पास होने के लिए चाहिए। देखो अगर कितना 32% उठाएंगे तब 42 हमको क्या करेंगे घटाने पड़ेंगे, अगर 20% उठाएंगे तो 30 हमको जोड़ने की, फेल हो रहा है पास होने के लिए। अब ये कितने परसेंटेज के बराबर है देख लो, ठीक है, 150 बटे पूर्णांक का 600 × 100, ठीक है, 2 0 0, ठीक है, देखो कितना जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, देख लो कितना आ जाएगा 25% के, ठीक मेरे प्यारे जो 25%, ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आपका ऑप्शन मेरे बच्चों क्या डी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर है 25%, ठीक है, पास होने के लिए कितना 25% होना चाहिए अंक, नोट कीजिए इसको 150 अंक, ठीक है, 25% का नोट करो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका, नोट करो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था है, 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किले को छोड़कर चले गए, कितनी अवधि तक अब शेष भोजन सामग्री उसी हिसाब से चलती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। चलो 150 के लिए कितने दिन के लिए थी मेरे बच्चों, 45 दिन के लिए थी, 150 लोगों के लिए आ जाओ, 150 लोगों के लिए 50 दिन की थी, पर 10 दिन बाद जो है कितने 25 व्यक्ति चले जाते हैं, चलो आ जाओ, कितना हो गया मेरे बच्चों घटा दो, ठीक है, 45 में से 10 दिन घटाएंगे 35, ठीक, अब 25 व्यक्ति किलो छोड़ के चले गए तो कितना बचा 125 कितने दिन के लिए, ठीक है, देखो 25 पंजे 25 छक्का, ठीक है, 5 एकम 5 5 सत्ते 35, D2 बराबर 6 सत्ते 42 दिन के लिए, ठीक है, 42 दिन के लिए सामग्री उसी हिसाब से चलेगी। देखो मेरे ऑप्शन क्या क्लियर है आपका, ऑप्शन आपका बी क्लियर है, ठीक है।
ऑप्शन आपका बी क्लियर है। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन बी क्लियर है। नोट करो मेरे प्यारे दोस्तों इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। यदि 8 पुरुष अथवा 16 महिला एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने दिनों में उसी काम को 2 पुरुष और 6 महिलाएं पूरा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2 पुरुष और 6 महिलाएं कितने, देखो 8 पुरुष अथवा 16 महिलाएं 5 दिन में पूरा करती हैं। देखो 8 मैन जो है 16 वुमेन के बराबर है, ठीक है। तो 1 मैन बराबर 2 वुमेन के, क्लियर है। ये 5 दिन करते हैं काम, आ जाओ। 2 पुरुष और 6 वुमेन, ठीक है। देखो 1 मैन पता है तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 वुमेन बराबर 6, कितना हो जाएगा, देखो 4 + 6 बराबर 10 वुमेन। एक कितने दिन तक कार्य करेगी, यही तो है। चलो आ जाओ, हमें पता है क्या है, 16 वुमेन। देखो 16 वुमेन कितने दिन कार्य करती है मेरे प्यारे, 5 दिन। 10 वुमेन कितने दिन करेंगी, बस बात खत्म। देखो 5 दूनी 10 बराबर 8, D2 बराबर कितने, 8 दिन, ठीक है। निकल आया ऑप्शन मेरे पे बच्चों, क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कितना, सी, 8 दिन, ठीक है, 8 दिन हो जाएगा, ऑप्शन सी क्लियर है। नोट करो मेरे प्यारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें, दोस्तों को बता दें माई एग्जाम पॉइंट चैनल पे एसएससी जीडी का महासंग्राम जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिस सेट का महासंग्राम। वर्मा जी डटे हुए हैं 5 सेकंड में आंसर लाने के लिए, ठीक है। नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। 793 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उन विभाज्य राशियों के क्रमशः 2, 3 और 4 वर्ष पश्चात 5% सालाना साधारण ब्याज से मिश्र धन बराबर हो जाता है। उन विभाजित राशियों के मध्य अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात निकालना है। देखो 2, 3 और 4 वर्ष के लिए है, देखो 2, 3 और 4 वर्ष के लिए है, ठीक है। सालाना कितना लगता है, 5%, मतलब 1 साल के लिए 5% लगता है। चलो यहां तो 2 साल है तो कितने हो गए, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 लगेगा, मान लो कितना मूलधन 100 है तो 110 मान 110 हो जाएगा, क्लियर। देखो मेरे बात को ध्यान से समझना, मूलधन 100 है, मिश्र धन कितना, ब्याज कितना लग गया 10, 5 दूनी 10, तो मिश्र धन कितना हो गया तुम्हारा 110, क्लियर। चलो आ जाओ, यह भी हम डायरेक्ट करें, 5 × 15 तो 115, ठीक है। आ जाओ 5 × 20 कितना, 120, ठीक है। अब अनुपात आपस में सब हैं बराबर, अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1/10 अनुपात 1/15 अनुपात कितना, कितना 1/20। मेरे पे जो ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, ध्यानपूर्वक कीजिए, ऑप्शन कौन सा क्लियर, देखो ऑप्शन आपका 1/10, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा, डी क्लियर है, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाए, ठीक है। नोट करो ऑप्शन आपका डी क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक करो इसको, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया अगला क्वेश्चन किस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको। यदि x y से 10% अधिक है, ठीक है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, x जो है y से 10%, 110 हो गया, कितने प्रतिशत कम है, 10 है ना, प्रतिशत कमी 10/110 × 100, ठीक है। कितना आ जाएगा, 100/11, कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल, इससे ज्यादा कोई नहीं होता, रटा रटा आंसर है। क्या हो जाएगा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपका, देखो ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाए, 9 सही 1/11%, ठीक है। नोट करो 9 सही 111% मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो यदि किसी धनराशि का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 252 रुपये 20 पैसे है, तो उसी धन का उतने ही समय का उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज आपको निकालना है, कितना होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, आ जाओ देखो 3 वर्ष का, देखो कितना बनेगा, 5 भाई यही ब्याज है, ठीक है। 5 का 5% 0.5 नहीं, 5 25.25 आएगा, ठीक है, 5.25, ठीक है। और कितना 5 25 का कितना जाएगा, कितना 0.5 आ जाएगा, प्लस और कितना 0.25 का कितना हो जाएगा, देखिए 0.0125 हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए इसको,
ये एसआई कितना आ जाएगा 15 प्लस 5 और 5 2 7, देख लो 0.0125, जोड़ लो कितना आ जाएगा 15 पॉइंट देखो 76, ठीक है, कितना आ जाएगा 25। देखो अब दे रखा है सीआई हमको दे रखा है 15.7625, कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, कितना 252.20 रुपए, ठीक है। चलो एसआई निकालना है ये 15% हमको, ठीक है। चलो देखो 20 बटे कितना आ जाएगा 15.7625 इंटू 15, मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 240 रुपए, ठीक है। ध्यानपूर्वक सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा 240 रुपए, ऑप्शन आपका बी। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई। हम क्या करें 5% जो लग रहा है 3 वर्ष का 5% लगा लिया, ठीक है, 3 वर्ष का निकाल लिया। एसआई कितना, ये एसआई होता है, ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है। समझाने वाले प्रैक्टिस सेट चल रहा है, समझ तो चुके ही होंगे सारी बातें, ठीक है। 15 एसआई, सीआई हमारा इतना दे रखा है, देखो कितना 252 रुपये 20 पैसा, बराबर के है 15 के निकालना है, लो आगे 240 रुपये साधारण ब्याज है। नोट करो मेरे प्यारे दोस्तों, लल्लन टाप क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, उस वस्तु का लाभ का प्रतिशत कितना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो सीपी और एसपी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5:6 दे रखा है। प्रॉफिट एक का है, परसेंटेज प्रॉफिट 1 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 × 100, क्लियर है ना। चलो 20% है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कितना है 20%। मेरे प्यारे जो ऑप्शन क्या क्लियर होगा, देखो आप लोग, देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए क्लियर मेरे बच्चों, नोट करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सबके सब बड़ा इजी है, देखकर आंसर देने वाले हैं, ठीक है। सॉल्व नहीं किया जाता ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। यही तो समय बचाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सब लोग करेंगे, आप भी करोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सिलेक्शन की और लेकर जाएंगे, ठीक है। चलो ये ऐसे क्वेश्चन है जो नंबर बढ़ाएंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या कितना 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में वे कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, देखो किस प्रकार होगा। चलो देखिए आगे भाई, बढ़ोतरी 125 होने के बाद कितना, देखो मेरे प्यारे बच्चों 10,000 है, ठीक है। आ जाओ 25% हो रही है, कितने वर्ष हो रही, देखो कितने वर्ष मेरे प्यारे बच्चों, 3 वर्ष के उपरांत 3 वर्ष हो रही ना। चलो आ जाओ उल्टा कर लो, 100 बटे कितना 125, पीछे के लिए जाने के लिए पलट लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट याद करो आप लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन कराए हैं आपको, ठीक है। 25 पंजे 25 चौक, 25 पंजे 25 चौक, ठीक है। 25 पंजे 25 चौक, ठीक है। 5 एकम 5 दूनी, ठीक है। चलो 5 एकम, ठीक, 5 चौक 20, ठीक, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, 80 आया ना। और 16 कितना, 4 चौक 16 चक्कू 64, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा 0, 8 चौक 32 का 2 3 हासिल है ना, 8 छंग 48 3 51, ठीक, कितनी थी 5120 जनसंख्या। नोट कीजिए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होगा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ऑप्शन आपका ए क्लियर, ठीक है। ऑप्शन आपका ए क्लियर है, ठीक, 5120 जनसंख्या होगी, ठीक है। चलो नोट करो इसको। देखिए मेरे पास जो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतया पानी से भरी हुई है। यदि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी के स्तर में कितनी कमी आएगी मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे पास जो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो व्यास दे रखा है, कितना है 35, तो आर कितनी हो जाएगी 35/2, क्लियर है ना बेलन का कनस्तर। चलो आ जाओ, आयतन πr²h, ठीक है। 11 लीटर है ना इंटू 1000, आ जाओ, ठीक है, बराबर πr², पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर कितना है 35/2, 2 बार लिख दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं होगी, ठीक है। निकालना क्या है मेरे प्यारे, एच निकालना है। चलो देखो एच निकालना है तो क्या हो जाएगा ये, फिर चलो
एच बराबर कितना हो जाएगा 11 इंटू, ठीक है, और 7 और ये 4 हो जाएंगे, ठीक है, गुणा करा दी, ठीक है, 22 35 35, ठीक, देख लो 11 दूनी 22, क्लियर है ना। चलो 7 एकम 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, और कितना आ जाएगा 7 कितना 5 सत्ते 35, ठीक है, और 5 चौक 20, ठीक है, 2 दूनी 4, कितना आ गया 80/7, ठीक है, कितना आ जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा 1, 10 हुए, फिर 7 एकम 7, 11 सही 3/7, ठीक। ऑप्शन मेरे तो क्या क्लियर होगा, देखो आप लोग, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर, 11 सही 3/7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर। नोट करो मेरे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, देखो किस प्रकार है ये। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 225 है तथा उनका महत्तम समावर्त 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक संख्या 25 है, ठीक है, दूसरी संख्या निकालना है, डायरेक्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 225 इंटू 5, 5 एकम 5 पचम 25, ठीक है। चलो तो 5 एकम 5, ठीक है, देखो 5 चौक 20 पचम 25, दूसरी संख्या कितनी है 45। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखो ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाए, ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर है। नोट को, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलजीएम एचसीएफ, ठीक है, नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, और 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, तथा 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी तय करने में उसकी औसत चाल मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, औसत चाल आपको निकालनी है। देखो एवरेज किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कुल दूरी कितनी दे रखी है, कुल दूरी क्या करें हम जोड़ लें, कितनी है 600 है, 800 है, 500 है और 100 है, ठीक है, और इनको क्या लगता है, देखो चाल निकाल, चार पता नहीं तो दूरी बटे चाल से क्या करें हम भाग देना है। चलो दूरी पता लग गई, तो दूरी कितनी है, देखो 400 कितना 600 बटे ये 80 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, प्रति किलोमीटर घंटा की चाल से। 800 दूरी कितने 40, और 500 मेरे प्यारे बच्चों 400 के हिसाब से, प्लस 100 दूरी 50 के हिसाब से, ठीक है। अब इनका जोड़ कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, करीब आ जाएगा 2000, ठीक है, देख लो 8 6 14, ठीक है, 14 6 2000। अब इनका सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 37.75, ठीक है, 2 जीरो ऊपर जाएंगे, ठीक, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे जो 65 सही 5/123 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एवरेज कितना है 65 सही, चाल का एवरेज कितना है 65 सही 5 सही क्या वो 5/123 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाए, ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर हो जाए। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सॉल्व इसे करना, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा 30.75, ठीक है, जब भाग दोगे इतनी वैल्यू आ जाएगी। नोट कीजिए, ऑप्शन ए क्लियर है मेरे पास, जो थम का साइन दे, क्वेश्चन लाजवाब है, बिल्कुल एकदम धराटेदार आपके लिए, ठीक है, आंसर दिख रहे हैं आप लोग, नोट करते रहें मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कीजिएगा उसको। निम्नलिखित जानकारी की सीमा, ठीक है, रेंज तथा बहुलक का माध्य निकालें, ठीक है। देखिए मेरे पास बच्चों किस प्रकार होगा, चलो देखो रेंज है आपको निकालनी है। रेंज कितना, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, देखो 21 है ना, सबसे छोटी वैल्यू 3, कितना आ गया 18 रेंज। अब बहुलक देखो, बहुलक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी आवृत्ति ज्यादा किसकी 11 की 2 बार तो 11 हो गया। अब इनका माध्य निकालना है, माध्य क्या निकलेगा 18 + 11 बटे 2, देख लो कितना हो जाएगा ये 9 और 2 बटे बराबर कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, पॉइंट 2 पंजे 10, ठीक है, 14.5। मेरे पास जो ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा 14.5। नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो रेंज पूछी, रेंज में कैसे निकालते हैं, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का डिफरेंस रेंज निकल आती है, सीमा निकल, बहुलक जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो,
जोड़ के माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, पदों का है बड़े पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी, 2 ही पद है, 18 और 11। ठीक है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। यदि a प्लस बी बराबर 12 तथा a b बराबर 32 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, देखिए a प्लस बी बराबर 12 है, ठीक है, ए बी बराबर 32 है, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो इसका क्या करें, वर्ग कर दें, दोनों बच्चों का वर्ग कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना, बराबर 144। ए बी की वैल्यू पता है कितनी है, 32 है, प्लस आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 2 इंटू 32 144, डायरेक्ट 64 उधर माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना 144 माइनस 64, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर देख लो 0 और कितना 14 में से 6 गए 8, कितना आ गया 80। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 80। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर है, देखो इसका, देखिए ऑप्शन आपका सी क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर है 80, ऑप्शन सी क्लियर। मेरे प्यारे जो देखिए वर्मा जी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका तोड़ 5 सेकंड में ना हो, देख लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट करो इसको, वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है, शेयर करते रहिए आप लोग। देखिए मेरे प्यारे जो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 14 मीटर लंबी रस्सी को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहले 2 हिस्से की लंबाई 4.58 मीटर और 4.96 मीटर थी। रस्सी के तीसरे हिस्से की लंबाई ज्ञात की। देखिए मेरे प्यारे जो किस प्रकार होगा, देखो 4.58 पहले हिस्से की है, दूसरे हिस्से की 4.96, तीसरे हिस्से की चाहिए, टोटल है 14, घटा देते हैं, 14 माइनस कितना घटेगा देख लो, 4 4 8 कितना 9 चला जाएगा करीब, देख लो 9.54 आ जाएगा, ठीक है। चलो कितना आ जाए x बराबर कितना आ जाएगा 4.46, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका डी क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑप्शन आपका डी क्लियर है 4.46 मीटर, ठीक है, नोट कीजिए, बहुत अच्छा। अरे अच्छा क्या कहते, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ऑरल ही जोड़िए, ऑरल ही आंसर दीजिए, ठीक है, मौखिक नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी, सबसे छोटी भिन्न बतानी है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, देखो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा ना। चलो कितना आ गया, 1/8 भिन्न 1/6, 3/16 और 1/5, एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 16, ठीक है, 16 पंजे 80, ठीक है, कितना आ जाएगा 240, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, देखिए काटोगे 30 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, काटोगे कितना आ जाएगा 45, ठीक है मेरे बच्चों, फिर 48। देख लो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 30/240, तो कितना 1/8। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखिएगा ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखो ऑप्शन का सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो, सबसे छोटी भिन्न 1/8 है, ठीक है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, देखो आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है किस प्रकार है, ठीक है, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है मेरे प्यारे बच्चों, हल कीजिए, ठीक है। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, देखो फार्मूला है सर्वसंख्या का, ठीक है, कर लो, कितना हो जाएगा 17 लगेगा, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक, और कुछ नहीं करना है, एक बार माइनस में -2.7, ठीक है, क्लियर है। चलो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, जोड़ लेंगे 17, ठीक है, एक जुड़ के आ रहा है 20 इंटू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लो 14 पॉइंट कितना आ जाएगा 6, ठीक है। चलो देखो अब गुणा करा लो, कितना आ जाएगा 0, 2 छंग 12 का 2 लगा 1 हासिल, ठीक है। चलो 4 दूनी 8 1 9 और 2 एकम 2, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे 292। ऑप्शन मेरे पे जो क्या क्लियर है आपका, देखिए ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा, देखो आप लोग ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी 292। नोट कीजिए क्वेश्चन सर्वसंख्या का है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस क्या कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं, नोट कीजिए इसको।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पी क्यू और आर 35,000 रुपए, 45,000 रुपए और 55,000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी में व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, 40,500 रुपए के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू आर का हिस्सा ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार होगा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू आर मेरे प्यारे, ठीक है, ये 35,000, ये 45,000, ठीक है, ये 55,000 लगाते हैं। ठीक है, चलो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 नेम 45 और 5 एकम 5 11, टोटल योग कितना हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, 20 7 27, ठीक है, 27 किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, 40,500 के। ठीक है, क्लियर। चलो अब किसका क्या, सबका हिस्सा निकालना, एक की वैल्यू निकाल लो 1 अनुपात की। ठीक है, सबका हिस्सा चाहिए बटे 27। ठीक है, चलो कितना चला जाएगा मेरे प्यारों, 9 3 27। ठीक है, अब कितना जाएगा देखो, 9 चौक 36, ठीक, 4 बज गए, 9 पंजे 45, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1500 आया। एक अनुपात की वैल्यू 1500 बकाया सबकी गुणा करा दो, 15 सत्ते 105, ठीक है, 2 0। और देखो कितना, 15 नेमा 135, 2 0, ठीक है, 0, कितना आ जाएगा 165, 15 11 165। मेरे प्यारे जो क्या ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, देखो आप लोग, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे जो। ठीक है, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, कुछ नहीं, क्या था, रुपए को बांटना था। ठीक है, जो 40,500 रुपए इनको बांटना था पीक्यूआर में। नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे जो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार है ये, उस ठोस सिलेंडर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 154 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की आधी है और ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मेरे प्यारे देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। चलो आर स्क्वायर बराबर 22/7 मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 ऊपर 22 नीचे। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, 11 दूनी 22, 11 कम 11 चौक 44, कितना आ गया 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 60 सेंटीमीटर। देखिए मेरे बच्चों, अब उसने बोला है जो सिलेंडर है उसकी त्रिज्या वृत्त की आधी है। चलो लिख लेना, सिलेंडर की आर बराबर कितना हो जाएगा, 7/2, 3.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी सिलेंडर की है, त्रिज्या जितनी है 7 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें सिलेंडर का, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखो 2 22/7 इंटू 7, एच कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 7 है। ठीक, और आर 3.5। क्लियर है ना भाई, आधी बोला है वृत्त के, क्या आधी होगी। चलो सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका कितना आ जाएगा, 231, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, मीटर स्क्वायर पूछा है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है 231 मीटर स्क्वायर। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देख लो, सिलेंडर मतलब बेलन पूछा है उसने, मेंसुरेशन पे ज्यादा फोकस कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन आप छोड़ के आने की संभावना ज्यादा रहेगी आपकी, उस पर फोकस कीजिए। नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना, क्वेश्चन लाजवाब दे, लल्लन टफ क्वेश्चन दे मेरे प्यारे बच्चों। सिलेक्शन तय है, वर्मा जी के साथ जुड़े रहिए मेरे प्यारे बच्चों, कामयाबी हासिल होगी आपकी। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद मेरे दोस्तों।